मैं गिरीश गौड़ जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जीवन परिवर्तन चैनल। आज हम भारत ने जो कारनामा किया है उसके बारे में अपने देशवासियों को बताना चाहते हैं। चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। जो चंद्रयान 3 हमारा चांद पे लैंड हुआ है, हम उसके बारे में बताएंगे। और इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है। तो हम आप शुरू कर रहे हैं चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जब अंतरिक्ष चांद की सतह पर अंतरिक्ष पे चांद की सतह पर लैंड हुआ, लैंड कर करके भारत ने एक इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर अपने रोबोट प्रज्ञान और विक्रम का साउथ में लैंड करके भारत ने एक इतिहास रच दिया, जो विश्व में पहला नंबर बन गया भारत। आज हम कहना चाहते हैं और गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि हमारे इसरो ने जो कर दिखाया है तो काबिले तारीफ है। हमें अब इसरो और हमारे भारत को विश्व में अब गर्व करेगा लोग। और जिसका हमारे पड़ोसी देशों में जैसे पाकिस्तान और चीन, यहाँ तो खलबली मच गई है, क्योंकि सच्चे को झूठों को आरोप लगाना ये आज के लोगों का काम ही है। लेकिन ये भारत विश्व में अभी रुक नहीं सकता और ना ही रुकेगा, क्योंकि भारत ने जो कामयाबी, जो इतिहास रचा है और विश्व में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसमें कोई कमी नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो रोवर लैंड किया अंतरिक्ष के साउथ एरिया में, वो रोबोट हमारे वैज्ञानिक इसरो बैठ करके पल पल की जानकारी ले रहे हैं और हम सब तक पहुंचा रहे हैं। आज भारत की कामयाबी देख करके पाकिस्तान और चीन भीगी बिल्ली की तरह अपने मुंह नोच रहे हैं, क्योंकि भारत की कामयाबी उन्हें अच्छी नहीं लगी। लेकिन भारत विश्व में एक विशाल और एक मिसाल बन गया है। जिसकी गणना हर देश करना चाहता है। तारीफे काबिल बन गया है भारत देश। आज हमारा भारत गर्व से अंतरिक्ष पे अपने झंडे को लहराया है। अब हम आपको बताना चाहते हैं, चंद्रयान 1 कुछ दूर जाके मिस हो गया। चंद्रयान 2 भी सफल नहीं हो पाया, लेकिन हमारे इसरो ने, हमारे
वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिस्टों ने लगातार प्रयास करते रहे, आज उसे हासिल कर लिया। चंद्रयान 3 से हमारे देश में जो हासिल हुआ है वो तारीफ़े काबिल है। हम आपको बताना चाहते हैं, चंद्रयान अंतरिक्ष पे लैंड के बाद ढलते सूर्य का तापमान -200 डिग्री हो जाता है। चंद्रयान चांद की सतह पर दक्षिणी ध्रुव साउथ में इसरो ने उतार करके भारत में एक नया इतिहास रचा है। इस जानकारी के मुताबिक जब इसरो ने जानकारी की तो शाम को जैसा शाम होने आया वहां सब शून्य होते जा रहा था, लेकिन हमारा जो चंद्रयान था, हमारा जो रोबोट था वो एक्टिव था। वो क्या था? एक्टिव था। और एक्टिव होने के कारण हम पल पल की जानकारी ले पा रहे थे। हम आपको बताना चाहते थे, लैंड के बाद, चांद पे लैंड होने के बाद बहुत सारी तरकीबें, बहुत सारे स्थल वहां से हमने हासिल किया कि वहां पर चांद पर, वहां के लैंड पे मानव बच सकते हैं क्या, रह सकते हैं क्या, उनके किन किन चीजों की जरूरतें हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी की। और जब शाम हो गई, अंधेरा हो गया, तापमान की गर्मी कम हो गई सूर्य की, तो सेल्सियस 50 डिग्री से घट करके 40 डिग्री तक आ गया। सेल्सियस तापमान 50 डिग्री से घट करके 40 डिग्री हो गया। और लगभग 2 दिनों में इस सेल्सियस घटते को देखते हैं, पूरी तरह से वहां रात हो जाएगी। रात होने लगी। इसरो ने कई टेक्नोलॉजी यूज करके उसको एक्टिव रखा और उसे सक्षम जानकारियां हासिल की है। हम आपको बताना चाहते हैं, चांद की सतह पर लगातार हमारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट नजर लगाए हुए हैं। वहां पर चंद्रयान 3 से बार बार संपर्क में लगे हैं और नई नई जानकारियां हासिल कर रहे हैं। यहां तक की खोज कर रहे हैं, जहां कहते थे चांद पे पानी मिलना मुश्किल है, वहां पर पानी की भी खोज निकाला है। तो हमारे वैज्ञानिक लगातार इसी प्रयास में लगे हुए हैं
हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जब चांद अंतरिक्ष पे लैंड किया साउथ में, तो उसमें फ्यूल जो था वो 30% बचा हुआ था। जो फ्यूल था वो 30% बचा हुआ था, जिसको लैंडर के एक शक्ति मिली और उस फ्यूल को हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे बराबर उसको संपर्क में उसको चेक करते रहे और उससे एक्टिव कर करके जानकारियां हासिल की। और यही कारण है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने, इसरो ने जो काम किया है, आज हमारा भारत बेताज बादशाह बन गया है विश्व के लिए। इसलिए मुझे अपने इस भारतवासियों पर बड़ा गर्व है। हमारे इस वैज्ञानिकों और साइंटिस्टों पे इतना गर्व है कि जो इतिहास रचा है। मैं अपने 2 शब्दों के साथ यहीं पर समर्पित होता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।